चल सबा देखो, तुम समझ नहीं रही, वहां पर सिर्फ कपल्स इनवाइटेड है ना। तो क्या मैं आपकी बीवी नहीं? शारिक के लिए अब शारिक सबा ने गर्म खौलता हुआ पानी अपने हाथ पर गिरा लिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत अपसेट हो। कोई भी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या जरूरत थी सबके सामने हाँ कहने की? क्योंकि मुझसे पहले वो आपकी बीवी है और ये सच्चाई मैं झुठला नहीं सकती। मेरे और सबा के रिश्ते की सच्चाई तुम जानती हो। मैंने कभी भी उसको दिल से दिल माने या न माने, कुछ रिश्ते हर हाल में निभाने पड़ते हैं। प्लीज क्यों कर रही हो ऐसे? आप चाहे यहां से। तुम इस हालत में छोड़ के कैसे चला जाओ? मैं मामा को जाके कहने लगा, मुझे उनका ये फैसला मंजूर नहीं है। जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। किसी की हक तलफी करके कभी कोई खुश नहीं रहा, हम भी खुश नहीं रहेंगे। आप चले जाए यहां से, मैं खुद को संभाल लूंगी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजू कलियां बैठ के रोंदे नैन नी मारे, जीना मेरा मरना मेरा, नाल तेरे कर एतबार मेरा न कर इंतजार। वो अपने रूम में है, कह रही थी कि मैं नाश्ता नहीं करूंगी। आप कहाँ जा रही हैं आपा? मैं जरा देखती हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों खाने से हाथ रोक के बैठ गई हो बेटा? मेरा दिल नहीं चाह रहा है। इतनी छोटी छोटी बातों पे अपना दिल नहीं छोटा करते। तुम नाश्ता करो। मामा आप बताएं, और क्या करूं मैं? मत परेशान, बस जैसा मैं तुम्हें कहती जा रही हूं वैसा करो। नाश्ता करो। तुम्हें जूस दूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता नहीं करोगी? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। कैसा है मेरा शहजादा? ज्यादा तंग तो नहीं किया इसने रात को? कहाँ जा रही हो? आपके लिए कपड़े निकालना है। मैं जानती हूँ जोया, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है।
किसी भी औरत के लिए इतना आसान नहीं होता बेटा। औरत पर एक वक्त कभी ऐसा आ भी जाता है कि उसके पास सब्र के सिवा कोई चारा नहीं होता। ऐसे वक्त में अगर वो जल्दबाजी से काम ले तो उसके हाथ से सब कुछ फिसल सकता है, लेकिन अगर तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम ले तो हालात उसके हक में हो ही जाते हैं। बेटा ये मत समझना कि मैं सबा की फुप्पो हूं इसलिए इस तरह की बातें कर रही हूं, लेकिन मैं शारिक की मां भी हूं और अच्छी तरह से जानती हूं कि मेरे बेटे की खुशी तुम हो। लेकिन कभी इंसान बाइख्तियार होते हुए भी बहुत बेबस होता है, अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाता। सोया, कुछ दिनों में करीम की ओपन हार्ट सर्जरी है, मगर उसका दिल सबा में अटका हुआ है। बेटा शारिक का इनकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूं, लेकिन वो सबा और करीम को भी उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश में मेरा बेटा हलकान हो रहा है। आंटी आप परेशान नहीं हो, मैं शारिक की सिचुएशन को समझ सकती हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, जीती रहो, तुम बहुत आला ज़र्फ हो। और बेटा जो आला ज़र्फ होते हैं ना, उनके सामने हर बड़ी मुश्किल छोटी हो जाती है। जीती रहो। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू शारिक के सर पर जोया की मोहब्बत का भूत सवार है। तुम्हें अपने शौहर को उसके शहर से आजाद करवाना है, उसके दिल में अपनी जगह बनानी है। कुछ समझ में आई बात? हाँ तो मैं गई थी ना शारिक को गाड़ी तक छोड़ने, तो जोया भी आ रही थी छोड़ने के लिए, मैंने तो बीच से ही रोक लिया। मैंने ठीक किया ना? पागल, सिर्फ गाड़ी तक छोड़ने से क्या बनेगा? तुम्हें बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा। तो और क्या करूं? मुझे तो कुछ करने ही नहीं आता। बेटा और कुछ नहीं तो जोया से कुछ सीख लो। तुमने देखा नहीं वो कैसे शारिक के आगे पीछे घूमती रहती है? सुबह ऑफिस जाने से पहले और शाम को घर आने के बाद उसके दाएं बाएं मंडलाती रहती है। मेरी जान, तुम भी उससे कुछ चालाकी और समझदारी सीखो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम शारिक के साथ स्पेंड करना चाहिए ताकि उसे जोया के पास जाने का वक्त ही ना मिले, समझी? और एक मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कोई तुम्हारा हक ना दे तो उसे छीन लेना चाहिए। मेरी बात समझ रही हो ना सबा? हाँ, अगर कोई तुम्हें तुम्हारा हक ना दे तो उसे छीन लेना चाहिए, यही कहा है ना आपने, है ना? लगता है तुम्हें मेरा इंतजार नहीं। आप कब आए? सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मैं इसके साथ बिजी थी। पानी लाऊं आपके लिए? रहने दो।
I'm basically in charge. Yeah, not quite the same setup in my dimension. That's too bad. You'd really like being the world's greatest hero. तुम यहाँ बैठ के कार्टून्स देख रही हो। But not the other. क्या कहा था मैंने तुम्हें? Well, I am famous, but not rich and... क्या कहा था? बेटा तुम्हें शारिक के ज्यादा से ज्यादा करीब रहना है। 23 pennants, poster, bumper stickers, t-shirts, हाँ तो उसे आने तो दें। heroes. आपके पीछे पीछे ऑफिस चली जाऊं या रोड पे खड़े होके वेट करूं। Man, you must really love your hero. वो आ चुका है और जोया के कमरे में बैठा है और तुम यहाँ बैठ के कार्टून्स देख रही हो। सिली गर्ल, क्या करूं मैं तुम्हारा सब? I'm sorry. मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम नहीं आई इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। एक्चुअली मुझे आदत हो गई ना, रोज ऑफिस से वापस आता हूं तो तुम ही मुझे रिसीव करती हो। आज नहीं आई इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। I'm sorry. कोई बात नहीं, मुझे खुद ख्याल करना चाहिए था। आपको तो मेरे कमरे में आना था, फिर यहाँ क्यों आ गया? मैं समीर को मिलने आया था सर। देख लिया समीर, या अभी और देख लो। क्या कर रही हो? एक मिनट, एक मुझे उसे लेने दो। इसे मैं अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। इसके साथ खेलना है, इसे प्यार करना है। जोया, मैं ले जाऊं इसे अपने कमरे में? पहले तो इतना नहीं सोचती थी, पहले भी तो इसे लेके जाती थी। ले जाऊं? ठीक है, चलो शारिक आओ, इससे बातें करेंगे, खेलेंगे। आ जाओ, आ जाओ, जाएगा, रोएगा वो। चलिए सर। समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबों लब दिया मेरिया सारा, तेरे बिना सोया प्लीज ऐसे ना कर। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है उसे निकाल दो। चीखो मुझ पे, चिल्लाओ, डांटो, लेकिन इस तरह खामोश रह के खुद को अजियत ना दो। यार देखो, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे दुखों में इजाफा करो।
मैंने तो इसलिए की थी कि तुम्हारे दुख शेयर कर सकूं। आप खुद को ब्लेम मत करिए। ये तो आजकल पता नहीं क्यों बात बात पर रोना आ जाता है मुझे। आंसू बगैर वजह के नहीं निकलते। Sorry. I'm really sorry. आप इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं? इस कमरे में मुझे नींद नहीं आती। मजबूरी के रिश्ते निभाना आसान नहीं होता है। दवाई खा ली तुमने? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे सबा। क्या करती हो? ऐसे कैसे ठीक होगी? कल रात को भी तुमने दवाई नहीं खाई? कल रात कहाँ थे आप? मुझे देर हुई। जोया के पास थे। क्यों गए थे जोया के पास? क्यों गए थे? क्या हो गया सबा? काम जाओ। मेरी बात का जवाब दो। प्लीज सबा, क्या हो गया तुम्हें? दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाना मुझे। दूर रहो। क्यों गए थे उसके पास? बताओ शारिक। नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त। क्यों गए थे उसके पास? दफा हो जाओ। नहीं रहो इस कमरे में। जाओ जाओ। दिन ब दिन उसके जहन पे दबाव बढ़ता जा रहा है, वो और डिप्रेस होती जा रही है। इस तरह से तो वो पागल हो जाएगी आपा। मेरा बस चलता ना तो मैं उन दोनों को सबक सिखाता। सिर्फ करीम की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ कि सेहत इजाजत नहीं देती। ये सब बातें उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। वो पहले ही सबा को लेकर बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। उन्हें शारिक की ये हरकतें मालूम हो जाए तो कितना दुख होगा उन्हें। मैं बात करूंगी शारिक से। तुम परेशान ना हो नफीसा, मैं समझाऊंगी उसे। वो समझ जाए तो बेहतर है, वरना मैं उसकी चलीकी को छोड़ूंगी नहीं। ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। प्लीज कोशिश करिएगा कि सब कुछ ले आए। ठीक है मैम। और अगर कुछ ना मिले ना तो आप बस मुझे फोन कर दीजिएगा। राइट मैम, वो टमाटर तो लिखे ही नहीं। आओ आप ले आइएगा। ठीक है मैम। तुमने तो ये सब कुछ ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, है ना? इन्हीं आसाइशों के पीछे तो तुम शारिक के पीछे पड़ी थी, यहाँ तक कि तुमने उसकी दूसरी बीवी बनना भी गवारा कर लिया। जा कहाँ रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है।
मेरी बेटी का सब कुछ छीन कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला? जो उसके हिस्से का वक्त भी उससे छीनने लगी हो तुम? आंटी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है। जब एक दफा ये फैसला हो चुका कि शारिक का टाइम तुम दोनों के बीच में डिवाइड होगा बराबर का, तो फिर कल शारिक तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? उसे तो सबा के पास होना चाहिए था ना। आंटी प्लीज। देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, सबा तुम्हारी तरह लावारिस नहीं। आइंदा अगर तुमने चालबाजी से शारिक को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो, समझी तुम? अब खड़ी अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना, काम करो। क्या हो गया तुम्हें जोया? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा था, इतनी देर से यहाँ खड़ा था और तुम्हें पता ही नहीं चला? कभी कभी इंसान का सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारने का दिल चाहता है। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। समी के फिर का टाइम हो रहा है। मैं अरे चाय तो पिला दो। आप सबा से कहीं, वो आपको चाय पिला देगी। और वैसे भी आज आपको उसी के साथ रहना। क्या बात है, आज जोया के पास नहीं गए आप? रोजाना आकर सबसे पहले उसी के पास तो अटेंडेंस लगाते हैं। लगता है समीर याद नहीं आ रहा होगा। स्टॉप इट सबा, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, सर में दर्द हो रहा है आपके? अच्छा, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए, बस अभी लाई। एक प्रॉब्लम है शारिक, मैं जोया जैसी चाय कैसे बना सकती हूँ? वो तो आपके लिए दिल से चाय बनाती है और मैं हाथों से। मेरी चाय में तो वो बात नहीं है ना? प्लीज सबा, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। मैं समझ सकती हूँ शारिक, दो बीवियों के साथ एडजस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, खास तौर पर जब एक बीवी से तुम्हें बहुत मोहब्बत हो और दूसरी तुम्हारी मजबूरी। क्या कहना चाह रही है माँ? साफ साफ कहें। शारिक, वो नफीसा का ख्याल है कि तुम सबा के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। क्या मतलब है उनका? कैसे नहीं कर रहा इंसाफ? चीज तो बर्दाश्त कर लेता हूं उसकी, पर ये ना भूलें ये शादी मेरी मर्जी की नहीं थी। कौन सी बात उनकी मैंने नहीं मानी? हर बात तो मानता आया हूं अब तक। और क्या चाहते हैं वो? बेटा, समझने की कोशिश। नहीं समझना मुझे, बस
बेटा तुम ये थक क्या हूं माँ? तुम ये तो सोचो, सबा एक नॉर्मल लड़की नहीं है। उसे तुम्हारे टाइम की, तुम्हारी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मसाइल तो तुम्हारे लिए खड़े होंगे, तुम्ही को फेस करना है ये सब। सबा तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो भी तुम्हारी बीवी है। सबा, I'm sorry. क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इधर देखो। कितनी प्यारी लग रही है। सोया से भी ज्यादा प्यारी। नहीं ना? जब तो आप डिनर पे भी नहीं लेके जाते मुझे, और ना ही अपने दोस्तों से मिलवाते। और वो चेन जोया ने पहनी, मेरे पास तो वो भी नहीं है। इसलिए आपको मैं नहीं, वो अच्छी लगती है। वो है तो एक मजबूरी हूं आपकी, अच्छी तो वो लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, समझ रही हो? मुझे पता है सब। मेरा घर, मेरा शौहर, सब कुछ झेल लिया आपने। तुम यहाँ क्यों रह रही है? क्यों रह रही है भाई? इससे अब निकाल के रहूंगी, निकाल के दम लूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं निकाल दूंगी। छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो? होश करो। सब क्या हुआ? सब आप कैसी है? आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। आप लोग दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए। मैं तेनू समझा ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तो की जाने प्यार मेरा मैं करा दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो नफीसा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी वो दूसरों के किए की सजा भुगतती रही है करीम। अरे हमारी लापरवाही की वजह से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई,
और फिर शारिक की गफलत ने उसे इस हाल में पहुंचा दी। अगर शारिक ने दूसरी शादी ना की होती तो मेरी बेटी आज इस हाल में नहीं होती। जिसे मैंने अपने बेटे का मसीहा समझा, उसी ने मेरी बेटी को आज मौत के मुंह में डाल दिया है। करीम, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं इसको कभी नहीं माफ करूंगी। मैं शारिक को कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह से दुआ करूंगी। कुछ नहीं होगा उसे। तू की जाने प्यार मेरा मैं करा